हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का लाए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम तीनों से संबंधित है। शक्ति की एसआई इकाई है जूल, वोल्ट, वाट, एम्पियर। शक्ति की एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। आवेश की इकाई है आवेश की एसआई इकाई है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। अब अवतल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी फोकस होता है वास्तविक। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 जूल, 360 जूल, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, 3.6 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। उत्तल लेंस में बनी छवि सामान्यतः कैसी होती है? वास्तविक, उल्टी, आभासी, दोनों। ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, वास्तविक और उल्टा। रसायन विज्ञान। अब जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, H2O2, CO2, NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। अम्ल नीले लेटोस को किस रंग में बदल देते हैं? नीला, हरा, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। पीएच 7 वाला विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, प्रबल, अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH। सबसे हल्की धातु होता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, अपघटन, ऑक्सीकरण, विस्थापन। जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, अपघटन, ऑक्सीकरण, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, HNO3, HCl, CH3COOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, 2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा नाइट्रिक। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक।
HCl हाइड्रोक्लोरिक और CH3COOH हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का। धातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। धातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जीव विज्ञान, अब आ गया चैप्टर जीव विज्ञान का करेंगे हम। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बाह्यलिंग, दयालिंग और बाह्यनिलय और दायानिलय। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत कण, प्लेटलेट्स। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? आंसर इसका आप कमेंट में करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो उसका कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, 44, 46, 48। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त होती है? ग्लूकोज, ATP, CO2, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया जड़त्व त्वरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। DNA की संरचना कैसी है? एक एकल कुंडल, द्विकुंडल, त्रिकुंडल, सीधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकुंडल, द्विकुंडल। विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? आवेश, दूरी, दोनों, कोई नहीं। तो विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? आवेश और दूरी दोनों पर करता है। मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? रेटिना, आइरिस, पुतली, कर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निया। मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? कर्निया। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, हीरा, सोना, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सिन, जिबरेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, ऊर्जा बदलती नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, ध्वनि तरंगे होती हैं
अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विद्युतीय प्रकाश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। वंशागति का जनक कहलाता है डार्विन, मेंडल, पास्चर, न्यूटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। वंशागति का जनक कहलाता है मेंडल और आनुवंशिक का भी जनक मेंडल कहलाता है। CO2 का प्रमुख स्रोत है पौधे, वाहन, जल, मृदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन। CO2 का मुख्य स्रोत है वाहन। पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है मुंह में, आमाशय में, आंत में, यकृत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में। पाचन एंजाइम पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत है विद्युतीय अपघटन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्वनि तरंग, अपवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लोरोफिल पाया जाता है जड़ में, तने में, पत्तियों में, फूल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। अतिरिक्त क्वेश्चन MCQ 41 से 50। pH मान 0 से 14 के बीच को क्या कहते हैं? अम्लीय शक्ति, क्षारीय शक्ति, H+ आयन की सांद्रता या तापमान, तो इसका राइट आंसर है H+ आयन की सांद्रता। RBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन परिवहन, रक्त कथा का हार्मोन स्राव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। RBC का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड, BLOOD, रेड ब्लड सेल होता है। धातुओं के खनिज से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है धातु से खनिज से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है शोधन, सांद्रण, गलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्रण। परागण होता है बीजाणु से, परागकण से, बीज से, जड़ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण से। बल की इकाई है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। आनुवंशिक पदार्थ है RNA, DNA, प्रोटीन, लिपिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA। आनुवंशिक पदार्थ DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है भोजन बनाने में, ऊर्जा बनाने में, रक्त बनाने में, वृद्धि में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा बनाने में। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टीन, शीशा, लोहा। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशा का। पाचन की अंतिम प्रक्रिया होती है निगलन, पाचन, अवशोषण, निष्कासन, तो निष्कासन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम से, जाइलम से, रूट से, पत्ती से। पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम से, जाइलम से, रूट से, पत्ती से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम से। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम से और भोजन संग्रहण का फ्लोएम से होता है। भोजन का फ्लोएम से। तो दोस्तों आज हमारा 50 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आंसर शीट इसका यहाँ पर आगे है, मिला लीजिएगा आप। और आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।